पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 22 8 अप्रैल 2024। मच्छिंद्र चाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। सफलता क्या है? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता क्या है। दोस्तों, सफलता शब्द ने लोगों को बहुत भ्रमाया है। हमें वाकई सफलता का मतलब समझ लेना चाहिए कि सफलता का मतलब क्या है। बहुत बार मैं अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, पिताजी ने मेरे लिए बहुत पैसा छोड़ा है, या घर में बहुत पैसा है, अच्छा घर बना हुआ है, तो क्या आप बोल पाओगे मेरा जीवन सफल हो गया? दोस्तों, सफलता क्या है हमें सीखना चाहिए। मुझे कुछ मिल गया, ऐसे ही मिल गया, तो क्या मेरा जीवन सफल हो गया? दोस्तों, खैर सफलता के तो कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन हम हमसे शिक्षण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जो सोचना चाहते हैं, यहां मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ सपना देखना, एक सपना देखना और वो सपना साकार करने के लिए रास्ता ढूंढना और उसके लिए कड़ी मेहनत की तैयारी रखना या कड़ी मेहनत करना, और जो सपना मैंने देखा था वो सपना हासिल करना, हम इसको सफलता मानेंगे। दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता नहीं है। तुम जो सोचो कि मुझे ये हासिल करना है और मैंने वो हासिल किया, तो फिर बोल सकते हैं कि चलो यार, मेरा जीवन सफल हो गया। सिंगर ने सोचा कि मुझे एक गाने में एक महारत हासिल करना है, और उसने वो गाने में महारत हासिल किया, करके दिखाया। जैसे एक एग्जाम्पल कहते हैं कि अकबर के जमाने में एक वहां बहुत बड़े सिंगर थे, गायक थे, उनका नाम था सम्राट तानसेन। तानसेन को सम्राट क्यों कहते हैं, ये भी थोड़ी सी समझ लेने जैसी बात है, क्योंकि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनको अकबर खुद की बराबरी देता था, और ये जो सम्राट थे उनके पास 9 रत्न थे, तो इन सभी को एक सम्राट या राजा, बिरबल को भी राजा बिरबल कहा जाता था। तो ये एक उनका ये लोगों के प्रति एक रिस्पेक्ट था। तो तानसेन को भी सम्राट तानसेन कहा जाता था। खैर, बहुत बड़े सिंगर थे, गायकी में उनका कहीं मुकाबला नहीं था। और एक बार उन्होंने सोचा कि मुझे संगीत के माध्यम से ऐसा हासिल करना है कि मेरे गीत गाने के बाद दीपक जल उठे। माचिस से नहीं, मेरे संगीत से दीपक जल उठे। और दोस्तों, उन्होंने राग दीपक गाया और वहां सभा में रखे सभी दीपक जल उठे। उसी वक्त उसी सम्राट ने एक बहुत बड़े दूसरे म्यूजिशियन थे, उनका नाम था बैजू बावरा। तो बैजू बावरा की और तानसेन की थोड़ी सी जंग हो गई किसी कारण। तो बैजू बावरा ने भरी सभा में, अकबर की सभा में, अपने गीत से पत्थर पिघलवाए थे। वो गाना शुरू किया, गाना गाने लगे और पत्थर पिघल गए।
खैर दोस्तों, अभी इन चीजों पे तुम विश्वास रखोगे नहीं रखोगे, लेकिन ये हुआ है, इतिहास में इसका जिक्र है। दोस्तों चलो, हमें ना संगीत गा के दीप जलाने हैं, ना पत्थर पिघलवाने हैं, हम उससे भी बड़े अलग काम कुछ कर सकते हैं। दोस्तों ठान लो कि मुझे ठानना है, मुझे करना है। आज मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पल बताऊंगा कि जिन्होंने करके दिखाया। भगवत गीता में एक श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानम, उद्धरेदात्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। दोस्तों ये एक लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि देख अर्जुन, अगर तुझे जीवन में कुछ हासिल करना है तो तुझे अपने मन के ऊपर एक विजय पाना होगा और अपना उद्धार तुझे खुद स्वयं करना पड़ेगा। तुझे अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो तेरा आत्मा है, तेरा मन है। अगर तेरे आत्मा का तुझे उद्धार करना है तो ये उद्धार क्या है? तो दोस्तों ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कुछ सपने देखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड लीजिए, अमेरिका में जन्मे थे, बहुत कम उम्र में मां की डेथ हो गई। स्कूल वगैरह तो ठीक से हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक सपना देखा कि मैं अपनी खुद की गाड़ियां बनाऊंगा। 15 साल की उम्र में जब एक हेनरी फोर्ड ठान लेता है कि मैं गाड़ियां बनाऊंगा, और देखना एक दिन अमेरिका के आधे से ज्यादा लोग मेरी गाड़ियां लेके रास्ते पे आएंगे। अमेरिका में जितनी गाड़ियां होंगी उसमें से आधी गाड़ियां मेरी होगी। ये एक सोच, ये एक सपना हेनरी फोर्ड ने देखा। और दोस्तों कुछ सालों के बाद वाकई में अमेरिका में जितनी गाड़ियां थी उसमें 70% गाड़ियां हेनरी फोर्ड की थी। जो मैंने ठाना हो, उसके लिए जो मैंने जीवन में मेहनत की हो, और उससे जो मैंने हासिल किया है, हम इसे सफलता कह सकते हैं। एक 12-13 साल का लड़का मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल चल रही है, और वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में गावस्कर खेल रहे हैं, और वहां एक 13 साल का लड़का, वो ग्राउंड के बाहर जो गेंद जाती है तो उसको पकड़ के बॉल वापिस फेंकने के लिए, ऐसे छोटे बच्चे मैच में देखे जा सकते हैं, क्रिकेट के मैच में। और वो बच्चा सोचता है मन में कि मैं भी एक दिन सुनील गावस्कर की तरह वहां खेलूंगा। वो लड़का कोई और नहीं, सचिन तेंदुलकर था। और सचिन तेंदुलकर जब ये सोच रहा था तब कोई बहुत बड़ा नहीं था। उसके पिताजी एक कीर्ति कॉलेज में मराठी के अध्यापक थे, और एक मिडिल क्लास फैमिली। और मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा सोचता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। और दोस्तों 16 साल की उम्र में वो लड़का क्रिकेट के टेस्ट मैच में सिलेक्ट भी होता है और खेलता भी है, और बाद में क्रिकेट में अपना खुद का एक इतिहास भी रच देता है। इसे हम सफलता कह सकते हैं।
कोई आदमी छोटा सा, कि जैसे गुजरात से राजेश खन्ना आए थे, या कोलकाता से अमिताभ बच्चन आए थे, या फिर पंजाब से धर्मेंद्र आए थे, या फिर वहीं पंजाब से देवानंद आए थे, कि एक सपना देखे कि इंडस्ट्री में मैं कुछ तो करके दिखाऊंगा, और उन्होंने जो हासिल किया, हम इसे सफलता कह सकते हैं। दोस्तों, हमें एक सपना देखना चाहिए, बड़ा सपना देखना चाहिए, उस सपने के लिए मेहनत करनी चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। और दोस्तों, हिंदुस्तान में कई लोगों ने अपने सपने साकार किए हैं। कई बच्चे हैं आज हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव खेड़ों से आए किसानों के बच्चे या मजदूरों के बच्चे अच्छा एजुकेशन लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, देश कई बड़े बड़े देशों तक पहुंचते हैं, और वो जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं, पैसा चाहते हैं, पैसा कमाते हैं। या फिर कुछ लोग जो सोचते हैं अलग से, समझो थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने आज जिसे हम लाइट कहते हैं, ये लाइट का अध्ययन और लाइट को इस तरह से लोग यूज करें, इसके ऊपर काम थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और जब वो बल्ब बना रहे थे तो वो जो फिलामेंट थी, वो फिलामेंट बस लाइट चालू किया कि जल जाती थी। फिर भी उन्होंने वो फिलामेंट ढूंढ निकाली और लाइट, खैर आज तो वो बल्ब यूज नहीं होता है, आज तो खैर काफी कुछ हो गया है उसमें। लेकिन दोस्तों, सफलता अगर हमें देखनी है जीवन में, कई लोगों ने देखी, न्यूटन हो, थॉमस अल्वा एडिसन हो, आइंस्टाइन हो, या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कि जिन्होंने देश को आजाद कराने की कसम खाई थी और अपनी खुद की आजाद हिंद सेना फौज बनाई थी। आजाद हिंद सेना कहते हैं उसे। खैर वो तो देश को आजादी नहीं दिला पाए, लेकिन उनका काम, उन्होंने जो किया वही एक इतिहास बन गया। तो दोस्तों, सफलता इसे कहते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी होती है सपना। एक बड़ा सपना अपने आंखों के सामने रखो, बड़ा सपना। फिर दूसरी सीढ़ी होती है अभ्यास। जो मैं सपना साकार करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे उसका अभ्यास करना चाहिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसा करना है, कैसे करके मैं उसको हासिल करूंगा। और तीसरी सीढ़ी होती है कड़ी मेहनत। और दोस्तों, ये सब चलते रहता है तो एक दिन वो आदमी जो सपना देखा था वो पूरा कर देता है, और लोग उसे ही सफल आदमी कहते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने 14 साल की उम्र में एक सपना देखा था, क्योंकि उस वक्त जो भी राजनीति थी या राजे थे, ये सब मुस्लिम थे। और शिवाजी महाराज को उनकी मां ने सिखाया कि बेटा, तू अपना राज क्यों नहीं बना सकता, जिसे हम हिंदवी स्वराज्य कहेंगे, हिंदवी स्वराज। और 14 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने सपना देखा, और 44 साल की उम्र में वो छत्रपति बन गए। छत्रपति मतलब बड़ा सम्राट, जिसके ऊपर, सर के ऊपर छत्र होता है, और इसलिए हम उनको छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। तो दोस्तों, हमें जीवन में वाकई में अगर सफल होना है तो बड़ा सपना देखना है, उसका अभ्यास करना है, कड़ी मेहनत करना है, और उसे हमें साकार करना है। शिक्षण के माध्यम से ये रास्ता हम सब लोगों के लिए खुला है। हम इसका फायदा ले सकते हैं और जीवन में सफल बन सकते हैं। नमस्ते।